साथियों, आज हमारे भारत देश में 2023 के नए जो बीएनएस धारा लागू हुई है, ये जो आईपीसी सीआरपीसी अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही थी। अभी मोदी सरकार ने 2023 में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आई है, ये वही आईपीसी है, वही सीआरपीसी है, जिसके सेक्शन को चेंज नहीं किया है, बल्कि उसके धाराओं को चेंज करके और एक नई समस्या, नई जो लॉ के क्षेत्र में है, जो पुराने क्षेत्र में है, उन धाराओं को रटना पड़ रहा है। और उनके जो धाराओं के जो केसेस में सीरियस केसेस हैं, उन केसेस में जो 302 के केसेस थे, जो 307 के केसेस थे, जो पास्को एक्ट के केसेस थे, जो 376 के केसेस थे, ऐसे केसेस के जो धाराएं हैं, वो धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जबकि सरकार को चाहिए था कि यदि हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आए हैं और उसमें हमें जो भारत के आम नागरिक हैं, उसमें कठोर से कठोर सज़ा देने की जो प्रावधान है, उसको लागू करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, आज रूरल क्षेत्र में जो विधि के क्षेत्र में लोग बहुत कम जानते हैं, और ग्रामीण में क्या कर रहे हैं लोग बाग कि आपस में पारिवारिक विवाद करते हैं और एक भाई दूसरे भाई से एक कुड़ को लेकर के और एक डिसमिल के ज़मीन में को लेकर के इतना विवाद हो रहा है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते हैं। रूरल में ख़ास तौर से ओबीसी समाज के लोग, जिसमें पटेल या कुर्मी समाज के लोगों का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 70% कोर्ट जो सिविल केसेस हैं, जिसको आप दीवानी कहते हैं, दीवानी केस पूरे रीवा ज़िले में सबसे ज़्यादा पटेल समुदाय के हैं। और वो पटेल समुदाय के लोग जो कोर्ट में जाते हैं, उनका जब हम लोग विवाद देखते हैं तो विवाद इतना छोटा रहता है। कोई कहेगा कि मेरे को दूसरा भाई मेरा रास्ता नहीं दिया है, रास्ता रोक दिया है। कोई कहेगा कि मेरा भाई जो है मेरे एक खराई खेत जोत लिया। और वो केस लगातार 10 साल चलते हैं। और पेंडिंग होने का क्या मेन रीज़न क्या है? वही मैं बता रहा हूँ। उसमें पहली बात तो क्या है कि जो वकील की फाइंडिंग है, वकील क्या करते हैं कि अपने व्यवसाय को लंबे समय तक खींचने के लिए और पैसा जो है यहाँ किसानों से लेने के लिए वो अनावश्यक पार्टी बनाते हैं, जिनको पार्टी नहीं बनाना चाहिए। और जब कोर्ट में वो ले जाते हैं तो उसके जो साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य के क्षेत्र में ऐसी अनावश्यक साक्ष्य सिविल कोर्ट में अभी हम लोग दे रहे हैं, पिछले 8-10 साल से जो हम सिविल क्षेत्र में वकालत कर रहे हैं, कि ऐसी अनावश्यक साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है जिससे केस में देरी होती है। तो मैं ख़ास तौर से ओबीसी और किसान परिवार के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप जितना आपसी विवाद, भाई भाई के विवाद में पुलिस को, पटवारी को, रेवेन्यू को सबसे ज़्यादा जो पटेल समुदाय का पैसा है इसी में जा रहा है। इसको छोड़ करके यदि ये दलालों को और पटवारी को, ख़ास तरह से तहसीलदार को और सिविल के मामलों को ये छोड़ दे तो ये काफ़ी संपन्न हो जाएंगे। और वही धन जो यहाँ पे ये अपना दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उसमें यदि वो बच्चों को पढ़ाने का ध्यान करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करें, तो उनके बच्चे, आज किसान के बच्चे बहुत ही डाइवर्सी हैं और बहुत ही मजबूत हैं, क्योंकि वो खेत और खलिहान से मेहनत करके जाते हैं। और ख़ास तौर से आईएएस आईपीएस के लिए जो यूपीएससी के एग्ज़ाम है, अभी भारत सरकार ने एक डाटा दिया है जिसमें सिर्फ 53% जो छात्र आईएएस में, आईपीएस में जा रहे हैं, एमपीपीएससी में जा रहे हैं, वो रूरल क्षेत्र के बेल्ट से जा रहे हैं। रूरल क्षेत्र में क्या है, पढ़ने की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यही जा रहा है कि लोग आपसी विवाद करके जो इकोनॉमी बच्चों को पढ़ाने में लगाना चाहिए, तो एक भाई को दूसरे भाई को नीचा दिखाने के लिए और कोर्ट कचहरी में सालों साल आने जाने के लिए, और पटवारी को सिर्फ एक नक्शा सुधार के लिए, खसरा सुधार के लिए, बंटवारा के लिए एक पटवारी जो है यहाँ 20,000 रुपये एक किसान से ले लेता है। तो इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि आज शिक्षा का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में भी बदला है, परिवेश भी बदला है, और लोगों की जागरूकता भी बढ़ना चाहिए कि ऐसा अनावश्यक जो पैसा है किसी भी को घूस ना दें और ना ही घूस देने के लिए प्रोत्साहित करें, बल्कि जो सही है, चूँकि जब आप ऊपर जाएंगे, न्यायालय के क्षेत्र में जब ऊपर जाएंगे आप, चाहे मजिस्ट्रेट से ऊपर आप डीजे कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो सही है वही निर्णय होना है। तो इसलिए आप लोअर कोर्ट में अनावश्यक खर्चा न करें,
अनावश्यक किसी का कब्जा लिखाने के लिए पटवारी को घूस न दें, तहसील में जा कर के बारसाना उतरवाने के लिए गलत सचरा प्रस्तुत न करें, और वो जो पैसा बचेगा उससे आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य में उनको अच्छा स्वाद दीजिए, अच्छा कपड़ा दीजिए और अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि वो आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। और जब वो पीढ़ी सुधरेगी तो आपका ये जो 1 कूड़ 2 कूड़ का जो एक हराई का मामला भी हमारे यहाँ खास तौर से पटेल समुदाय में चल रहा है वो ख़त्म होगा, और ये कुर्मी समाज भी आगे काफ़ी अच्छे देश की तरक्की में और ख़ुद अपने ज़िले और अपने परिवार अपने गांव की तरक्की में अच्छा योगदान देने में